Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद वहाब मिर्जा, CEO and founder at Subasa. Today the topic we are going to discuss is getting admission into BS at FAST with Haider Sultan Saab. Haider Sultan Saab is currently doing BS Electrical Engineering and is enrolled in 8th semester. बाकी उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उन्होंने एडमिशन कैसे अवेल किया, स्कॉलरशिप वगैरह, और या अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस फास्ट में अवेलेबल है तो वो कैसे है, वो नहीं से डिस्कस करते हैं। तो हैदर सुल्तान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक्स माशाल्लाह कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हैं। थोड़ा सा बता दीजिएगा कि बिफोर कमिंग टू फास्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने अपॉर्चुनिटी दी इस सेशन में आने की। उसके बाद ये कि लेट मी स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन। आई हैव डन मैट्रिकुलेशन फ्रॉम आर्मी पब्लिक स्कूल। बेसिकली आई एम फ्रॉम सिटी रहींगा खान। तो एजुकेशन मैंने मैट्रिकुलेशन उधर से की है, रहींगा खान से, उसमें आर्मी पब्लिक स्कूल से। और उसके बाद फिर मैंने एफएससी की है प्री इंजीनियरिंग में, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, वो भी रहींगा खान कैंपस से। Then further, I am enrolled in FAST Lahore in electrical engineering, and I'm in specialization in power. And currently, I'm enrolled in the final year. हैदर सुल्तान साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि व्हाई चूज फास्ट, मतलब लाहौर में कॉमसेट्स है, लम्स है, इसके अलावा जो है फास्ट हो गई, फास्ट में तो आप एनरोल्ड हैं, इसके अलावा यूएमटी हो गई, मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, तो व्हाई चूज फास्ट एज कम्पेयर टू? Sir, actually, before getting admission into the FAST, at that time, उस टाइम ये like क्यूरी चल रही थी कि like एक ए कैटेगरी की यूनिवर्सिटी होती है, फिर बी कैटेगरी यूनिवर्सिटी होती है, सम सी कैटेगरीज यूनिवर्सिटीज भी होती है। तो ए कैटेगरीज जो फॉल करती हैं वो हमारे पास ये लम्स है, जीकी है, प्यास है, ट्रेन इंजीनियरिंग में, जो बिल्कुल टॉप लेवल पे, जिनका मेरिट टॉप लेवल पे, उनका फीस स्ट्रक्चर भी कुछ इस हिसाब से ज़्यादा है। तो बट एक तो ये कि मुझे स्टडी करना था लाहौर में, ठीक है। तो लाहौर सिटी के कंपैरिजन में देखा जाए तो हमारे पास कॉमसेट्स आ जाती है, और गवर्नमेंट सेक्टर में यूईटी आ जाती है, प्राइवेट में यूएमटी, यूसीपी, और ये इस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। तो इनके कंपैरिजन में आई थिंक फास्ट जो है वो एक टॉप लेवल का इंस्टीट्यूशन है, जो कि बेसिक जो है कंप्यूटर का एक इंस्टीट्यूशन था, कंप्यूटर कोर्सेज का। उसके बाद ये ऐसा ऐसा इनहेंस करते गए अपनी फील्ड्स को, और अभी माशाल्लाह काफ़ी सारी फील्ड्स में एनरोलमेंट करते हैं ये स्टूडेंट्स की। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि कैंडिडेट है जो अप्लाई करना चाहता है फास्ट में लाहौर में, तो क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, मतलब कहाँ से वो फॉर्म्स डाउनलोड कर सकता है, कहाँ पे सबमिट करवाना होता है, चालान वगैरह, मतलब एक बिफोर गोइंग टू द टेस्ट सेंटर व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड, और वो कैसे अवेल कर सकता है थोड़ा सा? अच्छा, सबसे पहले जो है फास्ट अपनी वेबसाइट पे ही एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करता है, और आपको वहीं पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, जो कि प्रोसीजर बहुत मुश्किल नहीं, सिंपल सा प्रोसीजर है। आप अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन दे के आप अप्लाई करते हैं, आपका वहाँ से एक चलान फॉर्म जनरेट हो जाता है। तो चलान फॉर्म होता है अराउंड अबाउट 1500 to 2000 का। एट दैट टाइम तब इतना ही था, अब अ, अभी मुझे अंदाजा नहीं अब कितना होगा। तो वो आप चलान फॉर्म फैसल बैंक में जमा करवाते हैं, और उसके बाद आप इसकी इंफॉर्मेशन दोबारा उस फॉर्म पे ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं, फॉर्म सबमिट कर देते हैं। तो देन आप की वो आपको स्लिप, रोल नंबर स्लिप जनरेट करते हैं। देन आपको टेस्ट देना है, किसी भी फास्ट किसी भी कैंपस में आपको टेस्ट देना है। ठीक है। अच्छा अच्छा, आपने बता दिया एडमिशन प्रोसेस के बारे में, ओके, कहाँ कहाँ से। अच्छा, मुझे बताएं टेस्ट सेंटर इसके जो है, आपने बताया कि जो भी फास्ट के कैंपसेस हैं वहीं पे होता है, इसके अलावा मतलब कोई ऐसी जगह अवेल नहीं है जहाँ पे जो है ना वो, यानी कि अगर फास्ट कराची है, फैसलाबाद है, लाहौर है, तो इन्हीं पॉइंट्स पे या जो भी अगर जैसे पेशावर है तो उन्हीं पे जाके आप जो है वो टेस्टिंग कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। आपको फास्ट के जो 5 कैंपस हैं, चन्नौर, फैसलाबाद, पेशावर, कराची, लाहौर और ये इस्लामाबाद, आप को इन्हीं कैंपसेस में जाकर टेस्ट देना होता है। वो प्रायोरिटी लिस्ट आपसे पूछते हैं जब अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं मोस्ट प्रॉब्ली वहीं पे टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाता है। और ठीक है। कंडक्ट आपका जैसे वो ऑनलाइन कंप्यूटर पे होता है, फिजिकली पेपर्स पे नहीं होता। ठीक है। अच्छा अच्छा, चले सेंटर तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिए, मेरे कोई करीब था जो है ना। एग्जांपल लेते हैं कि मैं
रहने वाला पेशावर का था, लेकिन मेरा इंटरेस्टेड जो है, मैं कह रहा हूँ कि मैं फास्ट लाहौर में आना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए क्या कोई मतलब प्रायोरिटी लिस्ट उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है कि भाई मैं इन यूनिवर्सिटी मतलब इस कैंपसेस को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखता हूँ एज कम्पेयर टू अदर जो है, या क्या इसका हिसाब किताब होता है? जी सर, इसका इस तरह से है कि फास्ट के 5 कैंपसेस हैं ना, तो उनका मेरिट इसी तरह बनता है कि सबसे टॉप पे जो मेरिट होता है वो लाहौर कैंपस का होता है। उसके बाद हमारे पास आता है इस्लामाबाद का, और देन कराची का, फिर पेशावर का, और इस तरह पेशावर और फैसलाबाद का वेरी करता रहता है। तो वो जब आप अप्लाई करते हैं, टेस्ट की बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होती है, जिस भी सेंटर में आपका नाम आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाहौर सेलेक्ट किया है, सेकंड प्रायोरिटी पे आपने इस्लामाबाद चूज किया है, तो दो प्रायोरिटीज वो पूछते हैं आपसे। तो जब अगर आप उन दो प्रायोरिटीज में भी नहीं आ रहे, फॉर एग्जांपल आपका मेरिट लाइक कर रहा है पेशावर में आ रहा है, तो आपका पेशावर में भी लिख देंगे, देन आगे आपकी मर्जी, आप उधर जाना चाहें ना। ठीक है, सही सही। यानी 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 आपसे दो चॉइसेस पूछते हैं, इफ योर मेरिट्स जी कम विद इन दैट लिमिट तो वो उसमें चले जाता है, अदरवाइज वो आपको साइन कर देते हैं। बट वो मतलब ऐसे ही है कि वो अपनी मर्जी से करते हैं, अगर आप जाना चाहें तो ठीक है, नहीं जाना चाहें तो आपकी मर्जी। एग्जैक्टली अच्छा, ऐसे। ठीक है। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा थोड़ा सा टेस्टिंग मेथड के बारे में कि एक जो है, ठीक है, टेस्ट सेंटर का पता चल गया, मैं एक टेस्ट पास करना चाह रहा हूँ फास्ट का, तो इसमें एक तो पहले बताएं कौन कौन से पोर्शन होते हैं एक टेस्ट में जो है फास्ट लाओ के? सर, इसमें हमारे पास जो है एक मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, ठीक है। फिजिक्स का पोर्शन होता है, और इंग्लिश का पोर्शन होता है। ठीक है। ठीक है। और इसमें केमिस्ट्री का पोर्शन भी एक होता है, बट ठीक इनकी है। वेटेजेस वेरी करती हैं। सबसे ज्यादा मैथ्स का होता है, देन फिजिक्स का होता है, फिर ठीक है। केमिस्ट्री और इंग्लिश। ठीक है। तो आप इनके अकॉर्डिंग इनके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, बहुत ठीक ज्यादा है। हाई फाई क्वेश्चंस नहीं होते। ठीक तो है। आप अपनी छोटी सी थोड़ी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ तैयारी करें तो आप पास कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने इधर बताया कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, तो एक कंफ्यूजन अराइज होती है कि, या मतलब एक क्यूरी अराइज होती है कि आईसीएस से आया हुआ स्टूडेंट, उसके लिए तो फिर ये मुश्किल होगा टू पास दैट टेस्ट जो है, कि आईसीएस के लिए डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है? सर, आईसीएस में ऐसे ना कि आईसीएस में कोर्सेज वेरी करते हैं। ठीक। मैथमेटिक्स वाले केमिस्ट्री को प्रेफर करते हैं, और आईसीएस वाले कंप्यूटर को। तो ठीक उसके है। अकॉर्डिंग ही आपका टेस्ट होता है। उनको केमिस्ट्री का पूछा नहीं जाता कुछ, वो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक 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 ठीक। अलग सेक्शन। डन हो गया, डन हो गया। यानी वो क्वेश्चंस भी फिर उसी हिसाब से आ रहे होते हैं जो है जी ना जी आईसीएस में। जी जी ठीक है। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने टेस्टिंग बता दिया कि फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, मैथमेटिक्स होता है और इंग्लिश होती है, ठीक है। ठीक है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टुवर्ड्स द टेक्निकल फील्ड्स, मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, इसकी स्टडी करनी हो तो आया कोर्स वर्क जो मैंने एफएससी पढ़ा है मैट्रिक में, दैट इज इनफ, या इसके अलावा भी कोई जो है आप कोर्स वर्क जो है या कोई बुक या टेस्ट जो है सजेस्ट करेंगे? नहीं सर, जो कोर्सेज आप पढ़ते हैं एफएससी लेवल में, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर द प्रिपरेशन। ठीक है। तो उसके अलावा ना, उसके आउट ऑफ सिलेबस कोई ऐसी चीज एग्जाम में नहीं पूछी जाती। और बिल्कुल मैथ्स होती है, वो बिल्कुल बेसिक मैथ्स होती है। फिजिक्स के बेसिक फार्मूलाज होते हैं। और जो है इसी तरह इंग्लिश की लाइक प्रपोजिशन, एडवर्ब्स, और इस तरह की चीज़ों को फोकस किया जाता है। और केमिस्ट्री के भी बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, तो इतना हाई फाई टेस्ट नहीं कंडक्ट करते हैं, डन हो गया, एक डन हो गया। एवरेज टेस्ट। ठीक है। So you think that if somebody has passed the FSC with conceptual concepts in mind, और जो है logically he would be able to pass the test? एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा, चलें आपने बता दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का कि जो है कि इसका तो कोर्स वर्क जो किया होता है। अब आते हैं, लेट्स गो टुवर्ड्स द इंग्लिश। जो इंग्लिश ऑब्वियसली वो तो कोर्स वर्क से नहीं आती होगी जो है, तो इंग्लिश की तैयारी के लिए कैसे जो है ना, और क्या क्या उसमें पार्ट्स होते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में ऐसे कि बेसिक केस स्टडीज ज्यादातर आती हैं, कि लाइक ठीक है। जिनमें पैराग्राफ्स आपको गिवन होते हैं, आप उनको देख के क्वेश्चनिंग आंसरिंग करते हैं। तो इस तरह की बेसिक इंग्लिश आती है। या जैसे मैंने कहा कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वो ये बिल्कुल जनरल इंग्लिश है। ये ठीक है। हर फील्ड के बच्चे इसको इजीली पास कर लेते ठीक हैं, है। ऐसा मसला नहीं। सही है। तो आप समझते हैं कि इसमें जो इंग्लिश में है कि ओ लेवल ए लेवल से जो आए होते हैं फॉर्मेट से, उनके लिए एडवांटेज होता है एज कम्पेयर टू जो एफएससी, या आप समझते हैं कि इस लेवल के एडवांटेज इसलिए, जी सॉरी मैं बात वो ऐसे कि इसकी जो वेटेज है ना इंग्लिश की,
कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स वो बहुत कम होती है, ठीक है। ठीक तो है। वो ऐसा मसला नहीं होता हमारे पास, ठीक ठीक क्योंकि ज्यादातर वेटेज होती है मैथमेटिक्स की, जो ठीक कि आईसीएस वाले भी उसको कर रहे होते हैं, एफएससी ब्रेन इंजीनियरिंग वाले भी उसको ठीक कर रहे होते हैं। ठीक इसलिए जो टेस्ट लेते हैं उसमें वेटेज के हिसाब से वो कंडक्ट करते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता। ठीक 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 है। यानी यानी आप समझते हैं कि जो है ना मतलब किसी को फेवर नहीं कर रहा होता टेस्ट ओवरऑल, जो है ना वो नहीं 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 कहीं नहीं, ना कहीं बिल्कुल इवैल्यूएट कर बिल्कुल रहा होता है। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपने टेस्टिंग प्रोसीजर के बारे में बता दिया। ऑन दी स्केल ऑफ 1 to 10 आपके ख्याल में कितना लॉजिकल टेस्ट होता है? मतलब कोई इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं जो बिल्कुल क्रैम टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि जो है ना जैसे कि कितने न्यूटन की फोर्स चाहिए होती है स्कल को जो है वो रिमूव करने नहीं, के लिए, और बिल्कुल बिल्कुल इस तरह के। बिल्कुल। जी, जी जी जी, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है। ये क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि अब बिल्कुल सी कैटेगरी की यूनिवर्सिटी तो है नहीं, ठीक है। ये एक अच्छी पीसी रिकग्नाइज्ड से है, हर चीज है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छे क्वेश्चंस टफ भी होते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस वाला सीन नहीं होता। आपको ऐसे ये फाइंड न्यूटन फोर्सेस ये सारे, ये क्योंकि फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आप आपको होंगे तो आप क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं आप कर सकते। अब डन। मैथमेटिक्स है, उसमें आपकी बेसिक इंटीग्रेशन डेरिवेशन, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एफएससी में वो चैप्टर ही छोड़ दिया, हम्म। ठीक है, आप आपने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर छोड़ दिया, हम्म। और ये वो सब्जेक्ट है जो आपके इंजीनियरिंग में आप पूरे पूरे कोर्सेज हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी का पूरा कोर्स है, मैनेजमेंट ठीक। का पूरा कोर्स है, जो ठीक कि है। आप इतना इतना पोर्शन पढ़ते हैं सिर्फ एफएससी, तो अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी। डन। डन हो गया, सही है। यानी थारोली हर कॉन्सेप्ट को आपने टच किया हो तो आप जो है वो उसको जो है जी विद बिल्कुल। फ्लाइंग कलर्स पास कर सकते हैं। अच्छा अच्छा मुझे बताइएगा कि एक स्टूडेंट है, एक तो आपने ये बता दिया कि कोर्स वर्क है, इसके अलावा कहीं से मैं पास्ट पेपर्स वगैरह भी देख सकता हूँ ताकि कम से कम मुझे अंदाजा हो जाए कि यार ये इस तरह के टेस्ट आएंगे तो मैं उसको जरा, जिसे कहते हैं कि एक मुझे नो हो जाए बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द टेस्ट जो है। तो ये कि इसमें जब बच्चे एफएससी के बाद टाइम बहुत शॉर्ट होता है, ठीक तो है। जैसे ही वो अप्लाई करना शुरू करते हैं ना, वो उससे पहले वो कई बच्चे तैयारी भी कर रहे होते हैं मुख्तलिफ अकेडमी से, के ठीक है। स्टार को, तो ठीक है। वो उनको काफ़ी हद तक एक तो वो भी प्रैक्टिस करवा देते हैं। ठीक है। अदरवाइज नहीं तो फास्ट के ऑनलाइन सैम्पल पेपर्स वो गूगल से मिल जाते हैं, आप उनको देख के तैयारी कर सकते हैं, आपको अंदाजा हो जाता है। ठीक है, तो सही ऐसा है। होता है। सही सही यानी कि जो है एक तो पास्ट पेपर्स है। अच्छा इसके अलावा कोई आप ऐसी बुक जो आप समझते हो कि रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ पास्ट पेपर्स एंड कोर्स वर्क इज इनफ टू है ना, पास। है ना, क्योंकि असल स्टडी जो स्टार्ट होती है वो जब आप यूनिवर्सिटी एंटर कर जाते हैं, तब वो ठीक। आपको पढ़ाते हैं। हाँ। वो असल स्टडी वहां से स्टार्ट होती है, उससे पहले वो जस्ट बेसिक आपका टेस्ट लेते हैं कि इधर आपने एफएससी में कुछ स्टडी किया भी है या बस आप ऐसे ही सिफारिशों पे पास पूस होके आ गए हैं, तो उन्होंने उसका बेसिक सा एक टेस्ट लेना होता है जिस भी आप इंस्टीट्यूशन में चले जाएं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा है दर्शक तो आंसर वंस वंस वी पास द टेस्ट, उसके बाद दाखिले के लिए क्या कोई इंटरव्यू भी होता है या जस्ट बेस्ड अपॉन योर टेस्ट जो है वो आप क्वालिफाई कर जाते हैं? जी, बस आपका जो टेस्ट वो फिजिकल टेस्ट लेते हैं, जब वो ठीक। आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। क्लियर होने के बाद आपको एक हफ्ते के बाद वो आपको लेटर ही भेजते हैं, ठीक। अगर आपका एडमिशन हो जाए, ठीक कि है। जिस भी फील्ड में हो जाए वो आपको बताया था कि सिलेक्टेड फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फॉर द मैनेजमेंट कोर्सेज इन विच वट एवर यू आर यू आर सिलेक्टेड द फील्ड। ठीक है, ठीक तो है। कोई उसके बाद इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, बस आपको उसके बाद उनकी जो फी प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट होता है अकाउंट्स का, वही आपको चालान फॉर्म भेजते हैं, आप उसको फिर फी सबमिट करवाते हैं, और इस तरह से करते हैं। डन हो गए, डन हो गए। अच्छा अच्छा मुझे बताइएगा, आपने ये भी बता दिया कि जो है ना मतलब आपका टेस्ट होता है उसकी बेसिस पे आपको वो पता चल जाएगा कि आप पास हुए कि नहीं, तो मेरिट आया सिर्फ टेस्ट की बेस पे बन रहा होता है या कोई एफएससी और मैट्रिक के मार्क्स को भी काउंट कर रहे होते हैं पास वाले? कंट्रीब्यूशन होती है एफएससी और मैट्रिक की कंट्रीब्यूशन भी होती है, टेस्ट की वेटेज भी होती है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट मेरे ख्याल 70-30 रेशो लेते हैं, 30% एफएससी और 70% जो उनका अपना टेस्ट फास्ट ठीक। कंडक्ट करता है, सही है। 70% वेटेज। सही सही सही। सो इट मींस टू से कि मतलब टेस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फास्ट एग्जैक्टली, एडमिशन प्रोसेस। जिसने टेस्ट अच्छी तरह बिल्कुल पास कर लिया तो हो सकता है अगर वो एफएससी में कहीं आगे पीछे भी रह गया तो जो है ना वो ही कुड जो बिल्कुल है बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा मुझे बताइए, आपने टेस्ट का बता दिया, आपने जो है उसका भी बता दिया कि इंटरव्यू नहीं होता। थोड़ा सा बताइएगा कि एक एक स्टूडेंट है जो लेट्स से कि जो है ना उसने पास कर लिया टेस्ट, जो है ना फी क्या है यूनिवर्सिटी की जो है?
in fast? सर करंटली जो फी है, अगर मैं इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट की बात करूँ, Done हो गया। तो ये चार्ज 7500 रुपीज पर क्रेडिट आवर। ठीक तो है। बेसिकली आप पर सेमेस्टर में पढ़ते हैं 17 to 18 क्रेडिट आवर। ठीक है। 17 18 sometimes we may also study 19 credit hours। तो हम्म। ये फी जो है it will vary from 1,30,000 to 1,50,000। ठीक है। ठीक है। डन हो गया। और ये फीस मेरे ख्याल में सिर्फ स्कूल फी एकेडमिक फीस है, इसके हॉस्टल फीस तो ना इसमें नहीं, इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। तो ये अच्छा। बस फीस। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा, ये एक मतलब अच्छा खासा hefty अमाउंट है। मुझे पता कि शायद 50% या 40% विच अप्लाइज टू फास्ट शायद वो अफोर्ड ना कर सकती हूँ। तो आया फिर फास्ट ने कोई उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट या स्कॉलरशिप का भी सीन रखा है कि मतलब एक स्टूडेंट है जो आगे, ठीक है उसने टेस्ट तो पास कर लिया, ही हैज गॉट द मेरिट, लेकिन जो है उसके पास जो है रिसोर्सेज ऐसे नहीं है कि ही कुड बी एबल टू परस्यू हिज जो है ग्रेजुएशन, तो उसके लिए क्या फास्ट ने सीन किया? अच्छा, इसका इस तरह से है कि आपको फर्स्ट फी जो है वो ऑलवेज यू मस्ट हैव टू पे। ठीक ठीक है, है। जब आप ठीक। इनरोलमेंट आपकी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग योर फर्स्ट सेमेस्टर ही आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आती है एक फाइनेंशियल लोन की, किसी भी और स्कॉलरशिप की मेल, ईमेल टू द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पहुंच जाती है। ठीक उसके है। बाद जो स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं उस क्राइटेरिया पे उतरते हैं, उनको वो उनको इंटरव्यू कॉल करते हैं, उनसे ठीक है। इंटरव्यू करते हैं, और अगर एलिजिबल हो तो उनको वो देते हैं, फाइनेंशियल लोन ठीक देते है। हैं, और मे बी कुछ स्कॉलरशिप भी हो, बट मुझे उसके बारे में। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब डिजर्विंग स्टूडेंट्स को अल्टीमेटली मिल जाता है, मतलब यानी कि ऐसे तो नहीं आपने कभी फील किया कि एक स्टूडेंट जो डिजर्व भी करता था वो सिर्फ इस वजह से रह गया हो बीएस करना, कि जो है ना कि मतलब द यूनिवर्सिटी वाजंट एबल टू एटलीस्ट फाइनेंशियल असिस्ट हिम इन द एजुकेशन, या अगर आप जरूरतमंद हो तो कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल ही जाती है? ऐसा है कि अगर आप यूनिवर्सिटी के अलावा बात करें ना, तो वो ठीक तो है। काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती हैं, लाइक ठीक। एचईसी देती है। डन हो ठीक है, गया। और तो काफ़ी स्टूडेंट्स अभी भी अवेल कर रहे हैं। ठीक इवन है। के जो बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर से एफएससी करते हैं, उनको तो वो स्टार्ट सी गवर्नमेंट एफएससी लेवल की उनको स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाती है, और वो यूनिवर्सिटी कंप्लीट एजुकेशन तक उनको पे करते हैं। डन। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एफएससी के बाद जब आपने एनरोलमेंट करवानी है, लाइक अगर फास्ट में आते हैं, तो आपको, जैसे मैंने कहा, फर्स्ट फी आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद फिर मे बी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल लोन दे दें, और जब आपको वो मिल जाएगा, उसके बाद आपको एक क्राइटेरिया उनको फॉलो करना पड़ता है, मिनिमम जीपीए जितना उन्होंने रिक्वायर्ड किया होता है कि आपको पर सेमेस्टर इतना जीपीए मेंटेन करना है अगर आपको ये लोन चाहिए। ठीक तो है। वो जब तक आपका जीपीए रहेगा आपको लोन मिलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा ठीक मसला है। अच्छा अच्छा, हैदर साहब, हैदर सुल्तान साहब, जैसे आप आउटसाइड दी लाहौर है, मतलब आप रोहिंग्या कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपने मतलब इधर हॉस्टल ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होगा, अगर फैम मतलब कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं रहता तो मोस्ट प्रॉब्ली आप हॉस्टल में स्टे कर रहे होंगे, तो हॉस्टल की अवेलेबिलिटी का क्या सीन है, मतलब फास्ट में हॉस्टल अवेलेबल है या मतलब आउटसाइड करना पड़ता है, इसका थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी, ऐसा है कि फास्ट लाहौर कैंपस की बात करूँ तो लाहौर कैंपस बिल्कुल सिटी के सेंटर में है, ठीक है। फैसल टाउन में। ठीक ये है। यूनिवर्सिटी हमारी, ठीक है, तो जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनती है तो ऑटोमेटिकली जो सराउंडिंग हॉस्टल्स ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है। तो मतलब जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए ऐसा कोई मसला नहीं है, हॉस्टल्स सराउंडिंग में काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, हॉस्टल्स हैं, फ्लैट्स हैं। तो स्टूडेंट्स की अपनी मर्जी पे है कि आइदर जो हॉस्टल में रहना चाहता है, जो फ्लैट्स में रहना चाहते हैं, हम्म। हम्म। वो इजीली अवेल कर सकते हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो यू थिंक के जो है ना कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पहले दिन भी आए तो कोई उसमें मतलब ये नहीं है कि जो है ना मुश्किल होगी कि हार्ड टू फाइंड। ठीक है। अच्छा अच्छा, आपने मुझे हॉस्टल अवेलेबिलिटी का भी बता दिया, थोड़ा सा बता दीजिएगा कि आजकल फास्ट और कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर कर रहा है जी, बीएस में? लाहौर कैंपस, जी जी, जी जी। लाहौर कैंपस जो है वो हमारे पास, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ, ठीक है। तो मैनेजमेंट में बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ठीक और है। बीबीए, सिमिलरली इनमें मास्टर्स भी होता है और इनमें पीएचडी भी करवाते हैं। और इसी तरह जो है वो हमारे पास, अगर मैं बात करूँ कंप्यूटिंग की, तो बीएस कंप्यूटर साइंस करवाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, एमएस करवाते हैं डेटा साइंस में, एमएस करवाते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, सिमिलरली पीएचडी भी करवाते हैं कंप्यूटर साइंस में। ठीक है। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये दो इंजीनियरिंग करवाते हैं, इनमें मास्टर्स भी है और पीएचडी भी है।
ये तीनों फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट की, तो ठीक। उसमें एमएस मैथमेटिक्स करवाते हैं, बीएस नहीं, ठीक है। एमएस मैथमेटिक्स, एमएस इंग्लिश लैंग्वेज, एमएस अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स और पीएचडी इन मैथमेटिक्स, ये डन, सारे ओके। कोर्स। ये सारे कोर्स होते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो है आप क्या फील करते हैं कि किस तरह के स्टूडेंट्स हैं विच फील कंफर्टेबल इन फास्ट, और किन के लिए मुश्किल होता है टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट ऑफ फास्ट? असल में हमारे पर्सपेक्टिव बना होता है एफएससी लेवल पे ही ना, कि यूनिवर्सिटी जाना है और एंजॉय करना है। ठीक है। ठीक है। तो फास्ट आके कुछ इस तरह का सीन नहीं होता। ठीक है। इधर ये कि आपको, अगर आपने पढ़ना है तो आप आएंगे, वरना इधर मुश्किल हो जाती है सबके स्टूडेंट्स के ठीक लिए है। आमतौर पर। ठीक है। ठीक है। डन हो गया, यानी 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 कि माइंड में पहले ही बैठा लें कि भाई जो है ना, कि आपने पढ़ने आना है तो फास्ट में है। ठीक है। सही। बिल्कुल बिल्कुल। एनी फाइनल सजेशन बिफोर कंक्लूडिंग द इंटरव्यू, जो आप फील करते हो कि न्यू स्टूडेंट्स जो आते हैं इसमें बड़ा लैग करते हैं, तो जो है ना ये चीज अगर कवर करके आए तो बेहतरी होगी, मतलब वो ऑलरेडी जो है चीजें वो सीख चुके होंगे। जी सर, सबसे पहले तो ये कि स्टूडेंट्स को जो है ना, वो अपने माइंड से ये चीज़ निकालनी चाहिए कि वो एफएससी के बाद आगे जो है वो इंजॉय नहीं, आपने आगे जाके पढ़ना होता है। ठीक है। ठीक तो है। स्टडी को, अगर आप स्टडी पे फोकस करें तो फास्ट उस लिहाज से एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, स्टडी के लिहाज से वो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते। डन हो गया। तो आपको बस माइंड से ये चीज़ निकाल दो, तो आगे फास्ट आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है। ठीक ठीक ठीक, माशा माशाल्लाह, यू हैव ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड ऑल द पॉइंट्स। तो दोस्तों, मोस्ट प्रॉब्ली आपकी इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट क्वेरीज जो हैं वो कवर आउट हो गई होंगी। हैदर सुल्तान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ठीक है। अगर दोस्तों आपकी फर्दर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप हैदर सुल्तान साहब तक आसान कर सकूं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार-बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहाब साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।